जय श्री गणेश। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का इस पावन बुधवार की मंगल बेला में हार्दिक स्वागत है। बुधवार का दिन प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता सिद्धि विनायक भगवान श्री गणेश को समर्पित होता है। जो भी भक्त सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ बुधवार का व्रत करते हैं, उनके जीवन से धीरे धीरे सभी विघ्न दूर होने लगते हैं। व्यापार में बाधाएं हो, आर्थिक संकट हो, संतान संबंधी चिंता हो या मन की अशांति, भगवान गणेश अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो प्रिय साथियों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी बुधवार व्रत कथा जो केवल एक चमत्कारी की कहानी नहीं है, बल्कि ये कथा है धैर्य की, समर्पण की, परीक्षा की और उस अडिग श्रद्धा की जो विपत्तियों के अंधकार में भी प्रभु पर विश्वास का दीप जलाए रखती है। यह कथा एक साधारण गृहिणी की जिसने अभाव, अपमान और पीड़ा के बीच में भी अपने आराध्य का हाथ नहीं छोड़ा और अंततः विघ्नहर्ता ने स्वयं उसके जीवन की डोर संभाल ली। तो आइए मन को शांत करें, श्रद्धा को जागृत करें, भगवान गणेश का स्मरण करते हुए इस पावन बुधवार व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। मालव प्रदेश के निकट स्थित सिद्धपुर नामक गांव में रत्नाकर नाम का एक साधारण गृहस्थ अपनी पत्नी केतकी और 3 संतानों के साथ निवास करता था। रत्नाकर ईमानदार था, परंतु भाग्य उसका साथ नहीं देता था। कभी खेती में ओलावृष्टि हो जाती, कभी वर्षा समय पर नहीं होती, कभी बैल बीमार पड़ जाते। परिणाम स्वरूप घर में दरिद्रता ने स्थायी निवास बना लिया था। पर इन सभी विपत्तियों के बीच केतकी का मन कभी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसका संपूर्ण जीवन भगवान श्री गणेश की भक्ति में ही रमा हुआ था। वह मानती थी कि संसार में जो भी विघ्न आते हैं, उनका नाश केवल विघ्नहर्ता ही कर सकते हैं। प्रत्येक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को वह संकष्टी चतुर्थी का व्रत अत्यंत कठोर नियमों के साथ करती। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर ठंडे जल से स्नान करती, आंगन को गोबर से लीप कर शुद्ध करती, मिट्टी से स्वयं गणेश जी की प्रतिमा बनाती और दूर्वा, सिंदूर, अक्षत, पुष्प तथा दीप अर्पित कर पूरे दिन निर्जला रहकर मंत्र जप करती रहती। रत्नाकर कई बार उसे समझाता कि इतना कठोर व्रत शरीर को कमजोर कर देगा। बच्चे भी छोटे हैं, घर की स्थिति अच्छी नहीं है। पर केतकी शांत स्वर में कहती कि जब जीवन में चारों ओर संकट ही संकट हो तो व्रत नहीं छोड़ा जाता, बल्कि उसी समय भगवान की शरण ली जाती है। समय बीतता गया और एक वर्ष ऐसा आया जब गांव पर मानो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। अकाल पड़ गया, अन्न के दाम बढ़ गए, साहूकारों ने घर घर जाकर कर्ज वसूली शुरू कर दी। एक दिन साहूकार ने रत्नाकर का अपमान करते हुए घर की अंतिम वस्तुएं तक उठा लेने की धमकी दी। उस रात रत्नाकर टूट चुका था। बच्चों की भूख और पत्नी का शांत चेहरा उसे भीतर ही भीतर जला रहा था। उसी बीच संकष्टी चतुर्थी का दिन आया। घर में न घी था, न शक्कर, न मोदक, केवल जल और कुछ दूर्वा ही उपलब्ध थी। रत्नाकर ने केतकी से कहा कि इस बार व्रत छोड़ दो, पर केतकी की आंखों से आंसू बह निकले और उसने कहा कि आज ही तो भगवान गणेश हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वह निर्जल व्रत में बैठ गई। दिन भर भजन और कथा का स्मरण करती रही। संध्या समय स्नान कर चंद्र दर्शन की तैयारी कर ही रही थी कि उसका सबसे छोटा पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। तेज ज्वर और मूर्छा देखकर रत्नाकर घबरा गया और क्रोध में आकर बोला कि ये सब तुम्हारे व्रत का परिणाम है। पर केतकी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह बालक को गोद में लेकर पूरी रात भगवान गणेश से प्रार्थना करती रही। चंद्रोदय के समय कांपते हाथों से उसने चंद्रदेव को अर्घ्य दिया और व्रत पूर्ण किया। उसी क्षण बालक की सांस समान होने लगी। सुबह होते होते वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। यह दृश्य देखकर रत्नाकर का कठोर हृदय भी पिघल गया और उसने पहली बार सच्चे मन से भगवान गणेश से क्षमा मांगी। उसी दिन गांव में एक साधु पधारे, जिन्होंने रत्नाकर को नगर में चल रहे एक बड़े निर्माण कार्य में काम दिलवाया। कुछ ही महीनों में उसकी स्थिति सुधरने लगी। कर्ज उतर गया, बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई, घर में फिर से अन्न और दीप जलने लगे। पर
केतकी ने कभी ये नहीं कहा कि ये सब उसके व्रत का फल है। वो और अधिक विनम्र हो गई। हर संकष्टी चतुर्थी पर वह पहले से अधिक नियम संयम से व्रत करती। वर्षों बाद एक रात भगवान गणेश ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि जिसने विपत्ति में भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, उसके जीवन की डोर मैं स्वयं संभालता हूँ। इस प्रकार सिद्धपुर गांव में ये कथा प्रसिद्ध हो गई कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत केवल इच्छा पूर्ति नहीं, बल्कि धैर्य, संयम, श्रद्धा और शुद्ध आचरण का मार्ग है। और जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसके जीवन से धीरे धीरे सभी विघ्न स्वतः ही दूर हो जाते हैं। तो प्रिय साथियों, इस प्रकार आज की बुधवार व्रत कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान की भक्ति कोई सौदा नहीं है जिसे तुरंत फल मिल जाए, बल्कि ये एक तपस्या है, एक परीक्षा है जिसमें श्रद्धा, धैर्य और संयम की अग्नि से भक्त को गुजरना पड़ता है। जो भक्त विपत्ति में भी प्रभु को नहीं छोड़ता, उसी का हाथ स्वयं भगवान थाम लेते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यदि आज की ये बुधवार व्रत कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि भगवान श्री गणेश की ये महिमा आपके मन में श्रद्धा जगा गई हो, और यदि आप भी अपने जीवन में विघ्नों से मुक्ति, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करना चाहते हैं, तो प्लीज इस पावन कार्य में हमारा जरूर साथ दें। अपने इस YouTube चैनल संस्कार कथा प्रेरणा को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भगवान गणेश की कृपा से जुड़ी हर कथा, हर व्रत विधान और हर पर्व की जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ये कथा और अधिक भक्तों तक पहुंच सके, और इसे अपने परिवार, मित्रों व प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि भक्ति बांटने से बढ़ती है और पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और के जीवन में आशा का दीप भी जला सकता है। भगवान विघ्नहर्ता आपके इस पुण्य कार्य को अवश्य स्वीकार करेंगे। जय श्री गणेश। आप सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें और प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।